हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी का एक वीडियो बनाने आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके सहायता से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की गमन कैसे कैसे गमन करती है? गमन मतलब कैसे चलती है। तो ये जो है, आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करें, क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है? तो ऑप्शंस के अनुसार इसमें चलना है, काहे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, जो होती है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है। और जो है जल, वायु, कांच, तो देखिए सबसे ज्यादा न्यूनतम जो है वेग, सबसे कम वेग जो है कांच में होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका डी। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। काहे कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब जो है पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये काल्पनिक होता है। हमेशा यह वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। 7 का देखें तो ये कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाता है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकस होता है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P, मतलब हो गया 1/2। अब देखिए 2 है तो ये मीटर में होता है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये जो है 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है 50 इसका जो है राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो अभी हम तुरंत बताए कि P बराबर होता है 1/f और f होता है मीटर में। तो अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। अब ये देखिए उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो होता है धनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 2 + 2D। ठीक है,
तो ये इसका राइट आंसर हो गया डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रकाश के किरणों के समूहों को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस सॉरी तो इसकी उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी जो हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी आपको जो है क्या है कि देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है कि फोकस प्लस में होता है, तो इसका हो जाएगा धनात्मक। क्या है कि हम जानते हैं कि जो है जिसका फोकस धनात्मक होगा उसी का जो है पावर भी धनात्मक होगा। ठीक है, तो इस तरह से 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की उत्तल लेंस की धनात्मक, तो इसकी हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं हम अभिसारी। देखिए तो ये उत्तल लेंस जो है प्रकाश के किरणों को मतलब कि जो एक जगह पर ला देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर 13। 14 देखते हैं तो कहता है अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को बिखेर देती है, सभी दिशाओं में बिखेर देती है। अब निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसमें से जो है मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब है 16 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जो छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनना चाहिए, तो ये उत्तल जो है दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं अगला, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से बड़ा छोटा बराबर सब बनता है। अब है कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब देखते हैं अगला क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। काहे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात अभिलंब के निकट चली आती है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक जो होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का इसका जो है इसका उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, अर्थात F इक्वल टू क्या हो जाएगा R बटा 2। तो यहाँ देखिए तो फोकस दूरी कितना दिया है 10, तो 10 गुना इसका क्या हो जाएगा 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अपना राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, निर्गत कोण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर
इसका जो है सी हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है, तो उत्तल लेंस सॉरी था डी नंबर में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, तो परावर्तन कोण अपवर्तन सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है उसका, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, 28 में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, फोकस जो उसमें 2 होती है, मुख्य फोकस जो है 2 होते हैं। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतलाकार। ठीक है, तो ये हो गया बी। अब चलते हैं आगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो हम जानते हैं P बराबर 1/f होता है, P का वैल्यू 1 दिया है, तो इसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो ये धनात्मक हो जाएगी, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में, इसका राइट आंसर ये होगा। अब जो है आगे चलते हैं, क्या कहता है किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, देखिए क्या कर गोलिया दर्पण और गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, माइनस है। तो देखिए तो माइनस किसका फोकस दूरी होता है, तो दर्पण में जो है अवतल दर्पण का माइनस होता है फोकस दूरी, और जो है दोनों इसका हो जाएगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये जो है ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब है कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जो एस्नेल का नियम भी कहलाता है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस सभी जगह समान होता है, बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 36 नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है V/U, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए अगला है गोलिया दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या क्या संबंध होता है, तो F बराबर होता है R/2 या R बराबर 2F, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर है, कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में देखिए क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, हमें क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए आगे है उत्तल लेंस में जब वस्तु F और 2F के बीच होता है तब प्रतिबिंब बनता है, F और
2F के बीच जब होता है तो देखिए तब क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा होता है और वास्तविक होता है। बड़ा और वास्तविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसको जो है गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस 42 देख लेते हैं। कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसको जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया अपना सी। आगे है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है? ध्रुव होते हैं। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसका राइट आंसर ध्रुव हो जाएगा। आगे है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक होता है देखिए तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन होती है। ठीक है, आवर्धन की कोई विमा नहीं होती क्योंकि ये विमाहीन राशि है। आगे है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल। देखिए अवतल द्वारा तो हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल तो हो नहीं सकता है, तो अवतल वाले ऑप्शन को काट दीजिए। और यहाँ देखिए क्या कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या कि नज़दीक और छोटे चीज़ को देखना है तो फोकस दूरी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, 47। अब देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ये जो है CP, तो इसका जो हो जाएगा C से। वक्रता केंद्र को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? C से डिनोट किया जाता है। अब देखिए आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति या मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? आवर्धन क्षमता कम होती है। आगे देख लेते हैं। कहते मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसकी कम होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। आगे है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आभासी और सीधा। आभासी और सीधा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रख देते, दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसे हैं। इसका भी वही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका आभासी और सीधा। ये डबल आ गया है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? तो अनंत पर होती है। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। आगे है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। सॉरी, ये भी क्वेश्चन जो है डबल हो गया है।
तो कोई बात नहीं है, आपका जो है रिवीजन हो गया है इसी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, इसका राइट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कहाँ पे होती है? तो फोकस पे होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बी। आगे है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ से होती है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जो है फोकस पे है। क्या है कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों में एक ही जगह बनते हैं। आगे है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद विचलन के साथ निर्गत होती है? नहीं, ये बिना विचलन के निर्गत हो जाते हैं, पार हो